ये सरकार के यूरिडिक्शन में ये चीज नहीं आती है, ये गवर्नर साहब के यूरिडिक्शन में चीज है। लेकिन जब जब ये चीजें सरकार के पास पहुंचेंगी तो ये लोकल यूनिट जो है सरकार से भी बात करेगा और उनको कन्विंस करेगा कि क्या क्या हमारे लोगों की मुश्किलातें हैं और क्यों ये चीज रोकना जरूरी है। सर, संघर्ष समिति के मेंबर जो फारूक अब्दुल्ला साहब से भी मिले थे प्रोटेस्ट के पहले, उसके बावजूद भी जब वो सड़कों पे 2 बार आए तो एनसी की तरफ से कोई बड़े नेता यहाँ पे नहीं पहुंचे। इवन के डिस्ट्रिक्ट की टीम के भी हमने देखा कि उनके साथ नेता नहीं थे। तो जो प्रोटेस्ट में थे, जो आश्वासन में थे, ना ही संघर्ष समिति में भी कोई टीम में कोई है। आप इस चीज को समझें कि हमारा ब्लॉक का यूनिट जो है बिल्कुल संघर्ष समिति के साथ यहाँ पे चलता आया है, उस दिन भी उसमें था, शामिल था। और आज ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो यूनिट है वो भी इसमें आया है और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट का तमाम यूनिट इसमें शामिल होगा और जरूरत पड़ेगी तो लीडरशिप भी आएगी। प्रधान राजकुमार शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासी, आज की जो प्रेस वार्ता है रोपवे और जो एक्सप्रेस वे कस्बा कटरा को बाईपास करके और रोपवे से जो नुकसान होने वाला है हमारी रोजी रोटी पे, कस्बा कटरा हुआ या बाकी के जो भी हमारे सराउंडिंग एरिया है, उसी के रोपवे के खिलाफ कटरा को बाईपास जो किया जा रहा है उस रोड के खिलाफ आज की प्रेस वार्ता हमारे प्रधान जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री राजकुमार शर्मा जी, उसके ऊपर आपको जवाब भी देंगे और आप अपना कोई भी पूछेंगे सवाल तो उसका भी जवाब देंगे कि हम किस लिए इसके विरोध में उतरे हैं और जो श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति कटरा है हम उसके पक्ष में हैं और उसको पूरा ताउन देना चाहते हैं। पूरी तरीके से हमारी पार्टी जो है वो पहले ही डे 1 से आपके साथ है, इन लोगों के साथ है जिन लोगों की रोजी रोटी आ रही है, हम उन लोगों की टीम उतरी है, क्या कहना चाहिए? हमारा यही कहना है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि कटरा में एक जो अनस्टेबिलिटी की स्थिति बनी हुई है और गंडोला जो लगने के विरोध में जो संघर्ष समिति कटरा वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो जद्दोजहद कर रही है, इसके साथ डे 1 से हमारी पार्टी व हमारी लीडरशिप ने आज से कई अर्सा पहले भी प्रेस वार्ता देके कहा है कि लोगों को कुचल कर या लोगों का बेरोजगार करके कोई डेवलपमेंट करना जो है उसके हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों की बात करती आई है। जो चीज लोगों के हित में है, आज डिस्ट्रिक्ट का यूनिट फिर से ये प्रेस वार्ता करके जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी सारी बैठी हुई है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे बैठे हुए हैं, बाकी तकरीबन ओहदेदार सारे बैठे हुए हैं कि हम अपने हर तन मन धन से जो भी एक तरीका बनेगा इस संघर्ष समिति के साथ हैं और जब तक ये गंडोला रुक नहीं जाता तब तक इस जद्दोजहद में हम लोग सारे शामिल रहेंगे। रवि जी, अगर बात कही जाए तो जम्मू यूटी में सरकार जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और जो गंडोला को लेकर जो एनओसी दी हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब है और पहले से पहले यूटी थी उसकी तरफ दी गई है। आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए संघर्ष समिति के समर्थन में पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी हुई है जम्मू स्टेट की। ये डिस्ट्रिक्ट का जो यूनिट जो है ये अपने लोगों की बात करता हुआ इसके साथ है और हमारी लीडरशिप आज से 1.5 साल पहले इस चीज के लिए बोल चुकी है कि हम लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के खिलाफ नहीं है। और इन्होंने पहले ही लीडरशिप ने पहले ही इसमें बोला हुआ है। कटरा में हमारी सूबाई कमेटी सारी आई थी, उन तमाम लोगों ने ये बयान दिया था कि ये गंडोला नहीं लगना चाहिए और लोगों का नुकसान, कटरा के लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब कटरा की गिरदोनुमा का जो स्टेट से जगह जगह से जो लोग जहाँ पे काम करते हैं उन सब लोगों का ध्यान में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है इस चीज का समर्थन कर रहा है। दर्शनों को आते हैं, जरा मुझे ये श्राइन बोर्ड बताइए कि वो जो लेट कर अपने अकीदे अपनी अकीदत के फूल चढ़ाने के लिए यहाँ आता है, उसके लिए रात को रुकने के लिए इन्होंने रास्ते में कोई इंतजाम किया है? कोई इंतजाम नहीं किया। ये जो है ये इन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया हुआ है। जैसे आप देख लीजिए जो नारायणा यहाँ पर बनाया, किस ब्यूरोक्रेटों के लिए है। ये सब कुछ जो है ये अमीरों, ब्यूरोक्रेटों, सरमायादारों के लिए है। ये आम जनता को दबाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये लोगों की सपोर्ट में, लोगों के हकूक की बहाली के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। और कटरा संघर्ष समिति जो है
वो इसमें जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं, और हर लिहाज से इसके लिए कोई भी कुर्बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को अगर देनी पड़ी तो वो उसके लिए देने के लिए तैयार है। तो हमारे सदर हैं वो कटरा में आए थे, मुझे याद है कि यहाँ वेलकम होटल के अंदर वहां पर उन्होंने ये कहा था कि ये रोपवे जो है ये लगाना बिल्कुल गलत है, लोगों को नुकसान पहुंचा करके अगर आप कोई यात्रा या कोई इस किस्म का काम करना चाहते हैं हम उसके खिलाफ हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सड़कों पे, मैं ये कहता हूं कि कोई भी अदारा हो, किसी भी एजेंसी का कोई अदारा, उसका कोई सरबराह होता है, उसकी कोई कमेटी होती है, अगर एक कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी अगर ये मुनासिब समझेगी कि हमें सड़कों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अलबत्ता मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, मैं यहाँ हमारे जो एमएलए साहब थे मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि एमएलए साहब जब बम बम बोले की एजिटेशन थी तो आस्था के सवाल पर सबसे आगे आप थे। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि माता वैष्णो देवी की आस्था के सवाल पर और कटरा और कटरा के गिरदोनवा के लोगों की जरूरतों को, उनके मसाइल को तमाम लोग जो है आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको नहीं कहना चाहिए कि ये रोपवे वहां पर लगाया जाए, क्योंकि लोगों को दबा करके, कुचल करके, लोगों के कारोबार को बर्बाद और तबाह करके अगर आप ये करोगे तो माता वैष्णो देवी कभी आप पर खुश नहीं हो। प्रेसिडेंट साहब, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आज समर्थन में आई है, भाजपा आखिर क्यों नहीं समर्थन में आ रही है श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति की? भाजपा के बहुत सारे लोग तो मैंने इस एजिटेशन में देखे हैं, और कुछ लोग अगर हैं उनकी कोई अपनी मजबूरी होगी या कोई अपनी सोच होगी, किसी की सोच में तो कोई आदमी अपनी सोच डाल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोग उनके देखे हैं हमने। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो विधायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद वो भाजपा के हैं। क्या लोगों की मजबूरी और 25,000 जो लोग थे 1986 में बेरोजगार हुए थे और 60,000 कुंबा जो है अब बेरोजगारी की कगार पर है, क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए? जिन लोगों को इस चीज की दर्द है अपने लोगों की, गुलाबगढ़ के एमएलए आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे आपको प्रेस में भी वाइट देके गए हैं, और लोगों में समिति के साथ भी वो अपना समर्थन जाहिर करके गए हैं। कि मैं आप बात करता हूँ कि आपको मैं सीएम साहब से भी मिलवाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रोपवे जो लगाने का जो काम यहाँ पर किया जा रहा है, ये काफी अरसा से इसकी मुखालफत हो रही है। पूरा कटरा ही नहीं बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व है, और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो देहात इसमें शामिल हैं, जो जिनका दारोमदार, जिनका कारोबार, जिनकी रोजी रोटी जो इस यात्रा के जरिए चलती है, तो उन लोगों को पछाड़ करके, उन लोगों को कुचल करके, दबा करके, लोगों को बेरोजगार करके ये जो रोपवे का जो काम यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वे ये पहले भी मुखालफत करती आई है और आज भी इसकी मुखालफत करती है। हमारा कटरा का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ब्लॉक यूनिट है वो पूरे का पूरा शामिल था, और अब अगर ये मुनासिब समझा, हमें भी दावत आई है, जो कटरा संघर्ष समिति जो है उनकी तरफ से दावत हमें आई है कि आप भी वहां पर आइए, और हमारी पार्टी की तरफ से भी हमें यह हदायत हुई है कि आप वहां जाएं। और उसमें आज अगर हम यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरा जोन जो है, रियासी उधमपुर जोन जो है, ये मेरे जोन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है देवराज जी यहाँ पर मौजूद है, मैं जोन का सेक्रेटरी हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, और तकरीबन हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। तो हम सिरे से इसको नकारते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये आस्था का सवाल बन चुका है। आपको पता है कि जहां बम बम बोले की एजिटेशन हुई थी तो आस्था के सवाल पर फैसला लिया गया था, उसमें सबसे पहले उस बम बम बोले की एजिटेशन में मैं खुद शामिल था। आस्था के सवाल पर अगर राम मंदिर का फैसला हो सकता है, आस्था के सवाल पर अगर बम बम बोले का फैसला हो सकता है, तो फिर कौन सी वजह है कि आस्था के सवाल पर यहाँ रोपवे का जो फैसला है, जो माता वैष्णो देवी का जो मुकद्दस मकाम जो रास्ते में है, जिन पे जाना, तब तक तो वो यात्रा मुकम्मल ही नहीं होती है कि जब तक ना बालगंगा में जाया जाए या चंद्रभागा में जाए, वहां जाया जाए, या आदकुआरी में जाया जाए, या छांदी साथ जाया जाए, जब तक ना वहां जाए तो ये तो यात्रा जो है ये मुकम्मल नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आती है कि वो कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं कि जो इस यात्रा को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं
और इस आस्था को खत्म करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं, मैं गवर्नर महोदय साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं और मरकजी सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी जी की को जिसको दुनिया मानती है, जो दुनिया को अपने आशीर्वाद से नवाजती है और दुनिया यहाँ अपनी मन्नतें मान के यहाँ पर आते हैं, कहीं उसकी बद्दुआ आप लोगों को ना लग जाए। आप लोग अगर नौजवानों को बेरोजगार करेंगे, मजदूरों को बेरोजगार करेंगे, कटरा शहर या गिरदोनवा के इलाकों को बेरोजगार करेंगे, यहाँ के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे, तो फिर आपकी ये जो रोपवे लगाने का फायदा क्या है? सरकारों का काम होता है गरीबों की मदद करना, गरीबों को सहूलियत मैसर करना, उनको रोजगार देना, वहां डेवलपमेंट करनी। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि आप एक गंडोला लगाएं। मुझे बताइए आप कि मैं तो ये समझता हूं कि ये अमीरों की सहूलियत के लिए इंतजाम किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा मिली है, कौन सा गरीब आदमी है जो हेलीकॉप्टर पे दर्शनों को जाता है? गरीब तो कोई नहीं जा सकता, वो अमीर आदमी उस पर जाएगा। अब जो ये गंडोला लगेगा तो इस गंडोले पर कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर ये करना चाहते हैं। मैं ये डिमांड करना चाहता हूं सरकार से और खास करके श्राइन बोर्ड से कि माता वैष्णो देवी जी का जो पुराना रास्ता है, जहां जिसमें बाल गंगा आती है, अदकुआरी आता है, छांजी छत आता है, चंद्रबाग तक वो आता है, उस रास्ते को खुला किया जाए। वो रास्ता जो है वो उसको उसके बैटिंग की जाए, उसको खुला किया जाए, उसमें सहूलियत जो है वो मुयस्सर की जाए रास्ते में। आप मुझे बताइए कि आज ये सहूलियत दे रहे हैं। उमर साहब को जो सवाल किया गया था वो मैंने भी सुना है। उन्होंने ये कहा कि ये सवाल अगर आप एलजी साहब से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो श्राइन बोर्ड को वही कंट्रोल करते हैं। अब उमर साहब हों या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, हमारी पार्टी की तरफ से ये हमारी पार्टी जो है कि लोगों के हित के लिए काम करती है, लोगों के जज्बात से खेलती नहीं है। और हमारे साहब इस जवाब से हम क्या समझें कि किस तरह का जवाब उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया? अगर हम कटरा की बात करें, उमर अब्दुल्ला का कहना यही था, उनका ये मकसद था कि एलजी साहब को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो अगर आपे पे आ गए तो लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं लेके गया था, जो लोग उसमें हैं, जिन्होंने आपको ये आपके जो सूत्रों के वास्ते खबर आई है, आप उन्हीं से पूछिएगा। वो जो समाज सेवक हैं जो इस कमेटी का वो नेतृत्व करते हैं, आप उन्हीं से ये सवाल पूछिएगा कि उन्होंने क्या। यदि जिस तरह से 25,000 लोग 1986 में बेरोजगार हुए थे, 60,000 के करीब कुंबा जो है अब बेरोजगारी कगार पर है, किस तरह से उभरे थे वो लोग और किस तरह से ये लोग उभर कर बाहर आएंगे, गंडोला लगता है? बात ये है, पहले तो जितनी मेरी उम्र है 74 साल की उम्र है, मुझे ये नहीं समझ लग रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं, क्या हो गया, क्या हुआ है। देखो, ये श्री माता वैष्णो देवी की जो धार्मिक एक स्थान है, ये धार्मिक स्थल है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी जम्मू कश्मीर और कटरा वैष्णो देवी का एक नाम है। ये वो स्थान है, ये कोई मंदिर नहीं है कि मंदिर में मूर्ति रखी है और उसकी स्थापना की है। ये जहां माता जी प्रकट हुई है 3 रूप में, पिंडी रूप में माता जी प्रकट हुई है, ये कोई मंदिर नहीं है, माता जी प्रकट हुई है। मैं एक बार फिर ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। और ये ऐसी महान शक्ति है जिसका नाम है जग जननी माँ, त्रैलोक की माँ है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम के लोग जहां माथा टेकने आते हैं, अपनी मन्नतें मनाने के लिए आते हैं, और जो भी वो मांगते हैं माता रानी से, वो सब माता रानी उन्हें देती है। और यही एक ऐसा स्थान है कटरा वैष्णो देवी जहां हर कौम के लोग काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे घोड़े वाला हो, पिट्ठू हो, पालकी हो, दुकानदार हो, ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी होगा। ऐसी मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर कौम के लोग एक साथ मिलकर काम करते हो और अपना परिवार को पालते हो। अभी देखा आपने, कितनी भी पीछे जितनी भी संस्थाओं ने हमारा इनका साथ दिया है, ये कटरा वैष्णो देवी संघर्ष समिति को साथ दिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो गए हैं। ये कोई वो सवाल नहीं है खाली हिंदुओं का, जो हमारी ही है माता काली, तो ये है ये सबके लिए है, माता सबकी है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो प्राचीन 2500 साल पहले की, आप भी पुजारी हैं, आपको भी सारा नॉलेज है इसका शर्मा जी, 2,500 साल पहले माता जी को, यहाँ माता जी प्रकट हुई थी, आई थी, किस रास्ते आई थी, कैसे आई थी? सबसे पहले
नगरोटा में कोल कंडोली में माता जी आई थी। उसके बाद यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे देवा माई में जहाँ माता जी का मंदिर है और बहुत माननीय मंदिर है वो भी। उसके बाद आगे भूमिका मंदिर आ गया, उसके बाद बाणगंगा आ गई, उसके बाद चरणपाद का आ गया, उसके बाद राजकुमारी जी आ गई, शांजी छात आ गई, भैरव घाटी आ गई, फिर माता जी वहां गई। वो सारा इतिहास श्राइन बोर्ड वालों संभल जाओ श्राइन बोर्ड वालों। ये मैं एक बूढ़ा आदमी 75 साल का कह रहा हूँ कि अपनी जो कुछ भी आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं इस ड्रामे से बाज आ जाइए। आप इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और इस खिलवाड़ को श्राइन बोर्ड के कुछ चंद लोग बीच में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस खिलवाड़ ये कर रहे हैं वो समझ जाए, नहीं तो माता रानी उन्हें नष्ट कर देगी। माता रानी, इतनी शक्ति है इस माता रानी की। वो आस्था कहाँ गई है? इसी रास्ते को आप एक्सपेंड कर सकते थे, चौड़ा कर सकते थे, लोग आए जाए। जब कोई आता है तो इतिहास को लोग रिपीट करते हैं। भाई इतिहास वहां क्या देखा आपने? हमारी उन्हें भूमिका मंदिर देखा, हमने चरणपाद का देखी, जहां माता जी बाणगंगा देखी हमने, है वो एक भी बात नहीं रही। ये तो पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं ये श्राइन बोर्ड वाले। इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, ये जो कुछ भी हो रहा है निराधार गलत हो रहा है और ये बहुत बहुत गलत हो रहा है। बताया ये उनसे पूछना चाहिए आपको। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है मैं समझता हूँ कि पब्लिक के हित में नहीं है, और खास करके वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, श्राइन बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये उनकी सोच है अपनी। वो किस तरीके स्टेटमेंट दे रहे हैं ये उन पे छोड़िएगा। आप उनसे सवाल पूछिए आके कि भाई आपने एक स्टेटमेंट किस लिए दी थी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है मैं उसकी निंदा करता हूँ।